Hello friends, welcome back to our channel. Let's solve some important questions that are based on common errors. Direction is given here. Find out the error if any. Our first question is, in spite of trying our best, we could not reach an agreement on any of the issues. इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में, सेंटेंस की किस पार्ट में एरर दिया है। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग आवर बेस्ट, तो यहाँ हम देखेंगे कि स्पाइट ऑफ दिया है। इन स्पाइट के बाद ऑफ का यूज किया जाता है, और ऑफ के बाद यानी जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद किसी नाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ट्राइंग जो है वो एक जिरंडियल नाउन है जो कि वर्ब से बना हुआ है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। आवर बेस्ट यहाँ भी सही है। वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट ऑन एनी ऑफ द इशूज़, तो इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ई राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट वाज हिज रेस्पॉन्स व्हेन यू ट्राइड टू गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। तो यहाँ देखेंगे व्हाट वाज हिज रेस्पॉन्स हो गया व्हेन यू ट्राइड टू गेट। तो यहाँ देखेंगे सेक्शन सी में देखेंगे पार्ट सी में, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, और इन्फिनेटिव जो होता है वो 2 + बी फर्स्ट मिलकर बनता है। तो यहाँ पर दिया है गॉट जो है वो गेट की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर गॉट का क्या होगा, गेट होगा। यहाँ पर गॉट का होगा गेट। तो पार्ट सी में एरर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एवर सिंस आई ज्वाइंड ही हैज़ नॉट बीन अटेंड ऑफिस। इसमें हम देखेंगे कि एवर सिंस, जब यहाँ पर सिंस दे दिया है और यहाँ पर हैज दिया है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है हैज बीन दिया है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, वैसे सिंस या फॉर जो होता है सेंटेंस के लास्ट में दिया जाता है टाइम से पहले, लेकिन यहाँ पर शुरू में दे दिया है। तो इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैज़ बीन और हैव बीन के बाद जो वर्ब आती है वो इंग फॉर्म में आती है। तो एम बी फर्स्ट होगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा, ING होगा। तो किस पार्ट में एरर दिया है, इसके डी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड, इसके बाद है हीट एंड डस्ट एजुअली एसोसिएटेड विद इट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे किस पार्ट में एरर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, दिस टाइम इलेक्शन डिड, यहाँ पर डिड दिया है। ठीक है, डिड दिया है मतलब डू हो, डज हो और डिड हो। अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ जो वर्ब का हम यूज करते हैं, कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, MB फर्स्ट का यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉट के बाद यहाँ पर हैड दिया है। ठीक है, हैड दिया है, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हैड की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हैव होती है। क्या होती है, हैव होती है। तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, आई अलोंग विद माई फैमिली वाज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन दिस वीकेंड। अपने परिवार के साथ साथ मैंने भी एक योजना बनाई थी, टू गो जाने की, फॉर अ पिकनिक, एक पिकनिक पर जाने की योजना बनाई थी, ऑन दिस वीकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे किस पार्ट में एरर दिया है। अलोंग विद यहाँ पर दिया है। ठीक है, अलोंग विद दिया है। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर दो नाउन या प्रोनाउन विद से जुड़े हों, किस किस से जुड़े हों, यहाँ पर देखते हैं, विद से जुड़े हों। ठीक है, ये अलोंग विद हो गया, और इन एडिशन टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया। इसके बाद एज वेल एज हो गया, एज वेल एज हो गया। तो ये कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, अगर इनसे दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब का यूज हम फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, आई दिया है। आई के साथ यहाँ पर क्या होगा, बाज होगा। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर क्या दिया है, बाज दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं दिया है, क्योंकि आई के साथ बाज आता है।
पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है, किसी भी तरह का इसमें कोई भी एरर नहीं दिया है। तो ई वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ई वाला पार्ट जो है वो राइट हो जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हैड यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली दिस कन्फ्यूजन वुड हैड बीन अवॉइडेड। ठीक है, तो यहाँ किस पार्ट में एरर दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हाँ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जैसे इफ है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस B3, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में इफ नहीं दिया है तो सेंटेंस के प्रारंभ में हैड होगा, जैसे कि यहाँ पर हैड दिया है, सब्जेक्ट के प्रारंभ में हैड होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, B3 होगी। ठीक है, ये दिया है यहाँ पर। या तो हम इफ़ का यूज करेंगे इस सेंटेंस में, इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे तो प्रारंभ में हैड आएगा। ठीक है, तो हैड हो गया यहाँ पर और यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद B3 हो गया। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज इस तरह का होता है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है, जैसे यहाँ पर हैड यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली, ये यहाँ तक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसके बाद है दिस कन्फ्यूजन वुड, ये जो दूसरा क्लॉज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पार्ट सी से स्टार्ट हुआ है, दिस कन्फ्यूजन वुड हैड बीन अवॉइडेड। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा वो किस तरह का बनेगा, उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। हाँ, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट आएगा प्लस क्या आएगा, वुड, वुड आएगा, कुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। ठीक है, शुड आएगा और इसके बाद फिर क्या आएगा, कुड होगा। इसके बाद कुड के बाद यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, हैव आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डी वाला पार्ट है उसमें हैड दिया है, वुड के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैव बीन अवॉइडेड। ठीक है, तो हमारे किस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के डी पार्ट में, जो डी पार्ट है उसमें एरर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ़ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक। यदि मैं ठीक होता तो मैं क्या करता, मैं प्रेफर करता टी को टू कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। तो मैं कोल्ड ड्रिंक की बजाय किसको प्रेफर करता, टी को लेना पसंद करता, टी को प्रेफर करता। तो यहाँ पर इस तरह के अगर जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनरियल सिचुएशन वाले सेंटेंस। इसमें एक अनरियल सिचुएशन दिखाई गई है, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, देखिए, इफ़ आई, एक सेंटेंस ये है, इफ़ आई वर अ वर्ड, इफ़ आई वर अ वर्ड, यदि मैं कोई पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, आई वुड फ्लाई। तो मैं क्या करता, आई वुड, एक मिनट, तो आई वुड, इसके बाद हम लिखेंगे आई वुड फ्लाई। तो मैं क्या करता, मैं उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो अनरियल सिचुएशन को शो करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वुड दिया है, ठीक है, वुड दिया है वो तो सही है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वुड आएगा, लेकिन यहाँ पर आई के साथ क्या करेंगे, हम वर का यूज करेंगे। यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो ए वाला जो पार्ट है उसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। कहने का मतलब सुबह बहुत ही ठंडी होने की वजह मैंने निश्चय किया नॉट टू गो, नहीं जाने का निश्चय किया, फॉर माई मॉर्निंग वॉक, अपनी सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती थी उस पर ना जाने का मैंने निश्चय किया, क्योंकि सुबह जो थी वो बहुत ठंडी थी। तो यहाँ पर बीइंग वर्ड जो दिया है, ठीक है, बीइंग दिया है, तो यहाँ पर हमें बीइंग से पहले इट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, किसका प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब इट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी सेंटेंस में अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है, बीइंग दिया हो और वहाँ पर समय मौसम आदि की बात की गई हो, ठीक है, तो उस केस में बीइंग से पहले हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग। ठीक है, तो पहली बात तो ये बीइंग दिया है और ये कैसा है कि
पार्टिसिपल है और इसके लिए किसी सब्जेक्ट के रेफरेंस को देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमें इट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, तो ए वाले पार्ट में एरर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, नन ऑफ अस वर एबल टू कंट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिशली। तो इसके हम ए पार्ट में ही देखेंगे कि नन वर्ड दिया है, नन, और नन के बाद यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन जो है, नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होता है, किंतु इसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है, यहाँ पर नन के साथ हम जो वर्ब का यूज करते हैं वो सिंगुलर या प्लूरल में से किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाज या बर में से किसी भी वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बर दिया है तब सेंटेंस सही है, बाज दिया है तब भी सेंटेंस सही है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस राइट है। इसके बाद भाट द स्पीकर बाज सेइंग, जब ये पास्ट में दिया है तो ये वाला भी क्लाज पास्ट में होगा, तो ये दोनों क्लाज जो है वो हमारे पास्ट में है। तो इस सेंटेंस पे किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, सेंटेंस राइट है। तो इसमें ई वाला जो पार्ट होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, देयर आर मैनी कंडीशन इन द रूल विद विच ही डू नॉट एग्री। देयर आर मैनी कंडीशंस, अब यहाँ पर कंडीशन दिया है जो कि प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो भी प्लूरल करेंगे, तो यहाँ पर आर राइट है, आर सही है। इसके बाद इन द रूल विद विच ही डू नॉट, तो यहाँ हम देखेंगे ही दिया है, और हमने पढ़ा है कि ही सी, जितने ही सी इट या जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डू दिया है, डू नहीं होगा, यहाँ पर होगा डज। तो इसके डी पार्ट में एरर है, इसके डी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।